नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरपीएससी द्वारा जो सीनियर टीचर की वैकेंसी आई है उसका जो पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस आज हम देखने वाले हैं। तो ये सिलेबस जो है वो 2022 के अकॉर्डिंग है, अभी 2024 का नया सिलेबस नहीं आया है, तो हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो इसके अंदर पार्ट 1 है, उसके अंदर है जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा आपका। तो इसके अंदर पार्ट 1 में ग्रामर एंड यूजेज, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके अंदर नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स हो जाएगा। पॉइंट सेकंड है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। तीसरा पॉइंट है टेंसेज, उसके बाद है प्रीपोजिशंस, फिर है मॉडल ऑक्सिलरीज, फिर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज, उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आठवां पॉइंट है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंसेज, और 10वां पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसके अंदर है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेजल वर्ब्स, उसके बाद है प्रोवर्ब्स, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, एंड उसके बाद है वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड कंफ्यूज्ड। ठीक है, फिर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और लास्ट पॉइंट है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड डिस्ट्रेस। उसके बाद जो पार्ट सेकंड आता है हमारा वो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो इसके अंदर ग्रामर, यूजेज एंड लिटरेचर। इसका पहला पॉइंट है बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, फिर है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM, तीसरा पॉइंट है क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SPOCA, फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी, फिर है पोइट्री एप्रिसिएशन। सिक्स पॉइंट है एन एक्वेंटेंस विथ लिटरेरी फॉर्म्स डिवाइसेज। इसके अंदर आ जाएगा अपना ऑड, एलिजी, इसके बाद है सोनेट, फिर है एपिक, मॉक एपिक, फिर है ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड्स, अलिटरेशन, हाइपरबोल, सिमिल मेटाफर, फिर है पर्सनिफिकेशन, फिर है सेटायर, फिर है ओनोमेटोपिया, और उसके बाद सातवां पॉइंट है उसमें आ जाएगा जो लिटरेरी पीरियड्स है अपने। तो पहला है रिनेंसा, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। फिर आठवें पॉइंट में है लिटरेरी जो मूवमेंट्स है वो आ जाएंगे। इसके अंदर रोमांटिसिज्म, गॉथिक, प्री रैफेलेट मूवमेंट, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबोलिज्म, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद आ जाएगा जो हमारे 20वीं सेंचुरी के इंडियन राइटर्स है वो। तो इसके अंदर है रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क आनंद, R.K. नारायण, सरोजिनी नायडू, तोरू दत्त, निसिम एजिकल, रस्किन बॉन्ड। के बाद है अरुण कोलाटकर, अनिता देसाई, शशि देशपांडे, कमला दास, जयंत महापात्रा, अमिताभ घोष, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय। ठीक है, ये हो गए 20वीं सेंचुरी के जो इंडियन राइटर्स है वो। इसके बाद आएगा पार्ट थर्ड, इसके अंदर हमारे टीचिंग मेथड्स आएंगे। तो टीचिंग मेथड के अंदर ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, और कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग प्रोज, पोएट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन। और इसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, इसके अंदर सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। अभी पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला वो देख लेते हैं। तो पेपर के अंदर द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, पेपर 300 मार्क्स का होगा। द ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स 30 मिनट्स, 2 आवर्स 30 मिनट का पेपर होने वाला है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, 150 टोटल क्वेश्चन होंगे। Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer, 1/3 of the marks prescribed for the and shall be deducted. नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिर पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोन अगेंस्ट दैम। इसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स है वो बताए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, ये रहेगा 180 मार्क्स का। फिर है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, 80 मार्क्स का। एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, 40 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 300, 300 नंबर का टोटल पेपर रहेगा, और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150। तो ये था हमारा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। थैंक यू।